औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटाइल्स। क्या है? परसेंटाइल्स। इससे पहले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, कि मीडियन क्या होता है, हाउ वी फाइंड मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज, फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। इसी तरह हमने क्वार्टाइल्स को फाइंड किया, इसी तरह हमने डिसाइल्स को फाइंड किया। आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटाइल्स। क्या है? परसेंटाइल्स। 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 अच्छा जी, सबसे पहले डिफिनीशन। अब डिफिनीशन क्या है? परसेंटाइल्स की डिफिनीशन क्या है? जिस तरह हमने दो पार्ट्स बनाए थे, हमारे पास मीडियन एक ही था। हमने 4 पार्ट्स बनाए थे, हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स थे। हमने 10 पार्ट्स बनाए थे, हमारे पास 9 डिसाइल्स थे। इसी तरह जब हम डेटा सेट को 100 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, व्हेन वी डिवाइड द ऑर्डर डेटा सेट इनटू 100 इक्वल पार्ट्स आर नोन एज परसेंटाइल्स। when we divide the ordered data set into 100 equal parts are known as percentiles। जब आप डेटा सेट के 100 बराबर हिस्से बनाते हैं, when we divide the data into 100 equal parts are known as percentiles। अब हमारे पास टोटल कितने परसेंटाइल्स हैं? There are total 99 percentiles। There are total 99 percentiles। 99 percentiles। P1 first percentile। P2 second percentile। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास P3 थर्ड परसेंटाइल। चलते लास्ट वन P99 percentile। There are total 99 percentiles। P1 P2 P3 P4 P5 P40 P70 P80। तो P99। यहां पे एक बात याद रखिएगा, जिस तरह आपने कहा मीडियन 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, Q2 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, और आपके पास फिफ्थ डिसाइल D5 डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसी तरह परसेंटाइल्स के अंदर हमारे पास एक परसेंटाइल है, वो P50th परसेंटाइल। ये जो 50th परसेंटाइल है, इट आल्सो डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसका मतलब है कि मीडियन बराबर है Q2 बराबर है D5 बराबर है P50। ये चारों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि these all divide the data into 2 equal parts। ओके, तो यहाँ पे एक रिलेशन बन जाता है। वो रिलेशन क्या है हमारे पास कि मीडियन बराबर है Q2 बराबर है D5 बराबर है P50। ओके, यहाँ पे ये चारों आपस में इक्वल हैं। डिवाइड द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ओके, इसके बाद ये रिलेशन याद रखिएगा, अक्सर औकात ये रिलेशन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है। किसमें आता है? ऑब्जेक्टिव में आता है। कोई भी आपसे वायरल पूछ सकता है कि बेटा बताओ कि मीडियन बराबर है Q2 बराबर है D5 बराबर है P50, क्या रिलेशन सही है या गलत? तो आप कहें सही है। वो कहे क्यों ये आपस में इक्वल हैं? तो आप कहेंगे कि ये जो चारों हैं, these are all divide the data into 2 equal parts। अब यहाँ पे हर 2 परसेंटाइल्स के बीच में 1% वैल्यू है। हर 2 परसेंटाइल्स के बीच में 1% वैल्यू, यानी कि P1 के लेफ्ट पे 1% और P1 के राइट पे
टोटल वैल्यूज 99%। इसी तरह P50 के राइट पे 50% और P50 के लेफ्ट पे 50% वैल्यू होगी। तो ये पार्टीशनिंग ऑफ वैल्यूज यहाँ पे इसको हम एक डायग्राम के जरिए कर सकते हैं। हमारे पास जो सीरीज है x, ये हम कहते हैं P1 P2 P50 और चलते चलते P99। अच्छा जी, अब P50 के राइट और लेफ्ट पे टोटल वैल्यूज 50%, इन दोनों के बीच में 1%, हर दो परसेंटाइल्स के बीच में 1% वैल्यूज होंगी। तो ये तो परसेंटाइल्स के मुताबिक था कि व्हाट आर दी परसेंटाइल्स। अब हम परसेंटाइल्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज, फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द परसेंटाइल्स फॉर इंडिविजुअल सीरीज। हम इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल डेटा के लिए, अनग्रुप डेटा के लिए परसेंटाइल्स को किस तरह फाइंड करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। परसेंटाइल्स फॉर इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल सीरीज, अनग्रुप डेटा। अब इसके लिए किस तरह फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने बाकी पीछे पार्टीशन वैल्यूज पढ़ी थी, उसी तरह इस इंडिविजुअल डेटा के लिए जब हम परसेंटाइल्स को फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमने दो चीजें ज़हन में रखनी है। पहली चीज कि आपने डेटा को अरेंज करके लिखना है। पहला स्टेप, आपके पास जो पहला स्टेप है स्टेप्स, उसमें सबसे पहला स्टेप है कि अरेंज द डेटा इनटू ascending or descending। डेटा को अरेंज करके लिखना है आपने हमेशा पार्टीशनिंग वैल्यूज के अंदर, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ओके, दूसरा जो स्टेप है, आपने क्या करना है, अप्लाई द फार्मूला। दूसरा जो स्टेप आपने दूसरा जो स्टेप आपने फॉलो करना है, वो फार्मूला को अप्लाई करना है। पहले नंबर पर आपने डेटा को अरेंज करके लिखना है। अगर डेटा अरेंज है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर अरेंज नहीं है तो अरेंज करके लिखना है, और उसके बाद आपने फार्मूला अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। अब फार्मूला यहाँ पे क्या होगा कि आप पहले में जनरल फार्मूला फॉर परसेंटाइल्स लिखता हूं फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए परसेंटाइल्स का फार्मूला जनरल क्या होगा कि पी आई बराबर है साइज ऑफ आई जर्व एन डिवाइड बाय 100 आइटम, where I बराबर है 1, 2 up to 99 and n बराबर है even। अब यहाँ पे n का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर इवन होगी वैल्यूज तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। अच्छा जी, अगर आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज, सैंपल साइज, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अगर ऑड हुआ तो आपने +1 ऐड करना है। किस तरह, साइज ऑफ i into n plus 1 डिवाइड बाय 100 आइटम। अच्छा जी, दूसरा जो आपने काम करना है, ये जनरल फार्मूला है। यहां पे भी i किसके बराबर है, 99, 1 x से लेकर 99, और जो हमारे पास n है, यहाँ पे n, इस केस के अंदर n क्या है आपके पास, n आपके पास ऑड है। क्या है, ऑड है। जब ऑड हुआ तो आपने +1 ऐड करना है। ओके, अब यहाँ पे मैं 1, 2, 3 के फार्मूले आपके सामने लिखता हूं, फिर आपने 1 बाय 1 घर के अंदर इसको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं P1, मैं लिखता हूं P1
तो P1 मेरे पास क्या बनेगा? P1 बनेगा मेरे पास, मैं यहाँ पे बाकी चीजें नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट ये लिखता हूँ, P बनेगा n बाय 100 आइटम। अच्छा जी, P3 क्या बनेगा? 3 जब n डिवाइड बाय 100 आइटम। इसी तरह चलते चलते P70 क्या बनेगा? 70 जब n डिवाइड बाय 100 आइटम। ये जो मैंने फार्मूले आपके सामने लिखे P1, P3, P70 फॉर इवन केस, अगर मैं ऑड केस के अंदर जाऊं, ऑड केस के अंदर तो मैं क्या लिखूंगा? n प्लस 1 डिवाइड बाय 100। 3 जब n प्लस 1 डिवाइड बाय 100 क्या लिखूंगा? 70 जब n प्लस 1 डिवाइड बाय 100। ये जो मैंने लिखा these for odd case and these for even case। ओके, सेम टू सेम वही काम करना है जो पीछे सारे पार्टीशन वैल्यूज के अंदर आपने किया है, क्वार्टाइल्स के अंदर, मीडियन के अंदर और डिसाइल के अंदर। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम डिस्क्रीट केस को भी डिस्कस कर लें, ताकि फिर हम आगे डिस्क्रीट केस को जब हम डिस्कस कर लेंगे तो उसके बाद हम न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज। न्यूमेरिकल एग्जांपल के जरिए हम परसेंटाइल्स को फाइंड करेंगे। ओके, अब हम डिस्क्रीट सीरीज को करने जा रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज को। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होगा कि परसेंटाइल्स फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अब इंडिविजुअल डेटा कौन सा होता है, डिस्क्रीट डेटा कौन सा होता है और कंटीन्यूअस डेटा कौन सा होता है, ये तो हम कर करके आपको अभी तक आप आदी हो चुके होंगे कि इंडिविजुअल सीरीज किस किस्म का होता है, डिस्क्रीट सीरीज किस किस्म का होता है और कंटीन्यूअस सीरीज किस किस्म का होता है। ओके, अब हम इसके लिए भी हमारे पास जो स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या होगा? डिस्क्रीट सीरीज के लिए जब हम परसेंटाइल्स को कैलकुलेट करेंगे तो पहला स्टेप होगा अरेंज करके लिखना है। इफ नीडेड, अगर डेटा अरेंज है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर अरेंज नहीं है तो आपने अरेंजमेंट लाजमी करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करके लिखना है। दूसरा काम आपने जो करना है इस डिस्क्रीट सीरीज के लिए, वो आपने करना है, दूसरा जो स्टेप है आपके पास वो है फाइंड आउट द CF। What are the CF? Cumulative frequencies. How we find cumulative frequencies? ये बहुत पुराना टॉपिक है, बहुत पहले कर चुके हैं हम। तो दूसरा स्टेप आपने क्या करना है? फाइंड दी cumulative frequencies। और जो आखिरी स्टेप है, स्टेप नंबर 3, आपने क्या करना है? फार्मूला को अप्लाई करना है। सिर्फ यहाँ पे फार्मूले में क्या चीज चेंज होगी, इसमें इंडिविजुअल में क्या फर्क होगा? वहां पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को आपने n लिखा, यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज को आप समेशन f लिखेंगे। मतलब समेशन f का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ वैल्यूज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब मैं आपके सामने लिखता हूं। पहला स्टेप क्या होगा? अरेंजमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा? फाइंड CF। और जो तीसरा स्टेप होगा अप्लाई फार्मूला। पहला स्टेप क्या करना है? मैंने शॉर्टकट रखा आपके सामने, अरेंजमेंट करके कि अरेंज करके लिखना डेटा। दूसरा स्टेप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आपने फाइंड करना है और जो आखिरी स्टेप है उसके अंदर आपने फार्मूला को अप्लाई करना है। उसी तरह जनरल फार्मूला में लिखता हूं आपके सामने, PI बराबर है साइज ऑफ I सर्विल समेशन F डिवाइड बाय 100 आइटम और PI बराबर है साइज ऑफ I सर्विल समेशन F प्लस 1 डिवाइड बाय 100 आइटम। ओके, अब यहां पे आपके पास I बराबर है 1 2 3 अप टू 99। ओके, अब यहां पे आप I की जगह जो कुछ भी पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, यहां भी 3 पुट करेंगे, 50 पुट करेंगे, यहां भी 50 पुट करेंगे, 70 पुट करेंगे, यहां भी 70 पुट करेंगे। जो भी पुट करेंगे उसका फार्मूला बनेगा। दिस फॉर इवन केस, दिस फॉर ऑड केस। ओके, मैं 2-3 आपके सामने लिखता हूं, बाकी सारे आपने घर के अंदर प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है?
प्रैक्टिस करनी है। मैं लिखता हूं P1 क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा समेशन f डिवाइड बाय 100। समेशन f किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज P50 किसके बराबर होगा, P50 होगा 50 जरबे समेशन f डिवाइड बाय 100। जब हम दो बराबर हिस्से बना रहे थे 2 पे डिवाइड किया था, तो 2 3 4 बराबर हिस्से बना रहे थे 4 पे डिवाइड किया था, तो 10 हिस्से बना रहे थे 10 पे डिवाइड किया था। अब हम 100 पार्ट्स बना रहे हैं तो 100 पे डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें तो फार्मूले बनेंगे परसेंटाइल्स के लिए फॉर ऑड केस। याद रखिएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं ये तो उसी तरह जिस तरह पीछे हमने किया था, अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल करने जा रहा हूं किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए और डिस्क्रीट के लिए, कि हाउ वी फाइंड परसेंटाइल्स फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट यूजिंग न्यूमेरिकल एग्जांपल, यूजिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंडिविजुअल के लिए डिस्कस करता हूं। किसके लिए डिस्कस करता हूं, इंडिविजुअल के लिए डिस्कस करता हूं। तो मेरे पास एग्जांपल क्या है, एग्जांपल अब इंडिविजुअल के लिए जो एग्जांपल है आपके पास इंडिविजुअल के लिए वो हमारे पास है x 68 अच्छा जी, इसके लिए हमें फाइंड करना है P20, फाइंड 20th परसेंटाइल, इसका मतलब क्या है P20 आपने फाइंड करना है। ये आपके पास डेटा सेट है, ये आपके पास डेटा सेट है 68 से लेकर 44 तक। ये इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल डेटा है, अनग्रुप डेटा है। हमारे पास यहां इस डेटा सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि n 9 कितने हैं, 9 आपके पास क्या है, ऑड है। तो आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है, ऑड केस का यूज करना है। अच्छा जी, आपने कौन से परसेंटाइल फाइंड करना है, P20 क्या फाइंड करना है, P20 फाइंड करना है। तो P20 का फार्मूला क्या होगा, 20 यहां भी होगा, 20 वहां मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, n+1 के साथ। यहां पे n+1 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, ऑड है। अच्छा जी, सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा आपके पास सबसे पहले क्या करना है, आपने डेटा को आपने अरेंज करके लिखना है। किस तरह लिखना है, आपने अरेंज करके लिखना है। जब आपने अरेंज करके लिखा, हम लिखते हैं x अरेंज करके लिखते हैं 21 32 21 32 38 49 50 50 अब हमने डेटा सेट को, इस डेटा सेट को हमने अरेंज फॉर्म में लिख दिया। वी अरेंज द डेटा, हमने डेटा कर दिया, हमने अरेंज फॉर्म में लिख दिया। पहले मेरे पास जो डेटा था वो अरेंज फॉर्म में नहीं था, अरेंज फॉर्म में नहीं था। मैंने डेटा सेट को क्या किया, अरेंज फॉर्म में लिख दिया। अरेंज फॉर्म में लिखने के बाद अब हम P20 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। P20 बराबर है 20 जरबे n+1 डिवाइड बाय 100। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 जरबे n की जगह क्या लिखेंगे आप, 9+1 डिवाइड बाय 100 आइटम। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेटर आप हाथ में लें और इसको सिंपलीफाई करें। 9+1 10 मल्टीप्लाई बाय 20 जो भी बनता है आपके पास कैलकुलेटर के जरिए। आखिर में डिवाइड करेंगे 100 पे तो आपके पास P20 क्या बनता है, P20 आपके पास बनता है सेकंड, क्या बनता है, सेकंड वैल्यू, क्या बनती है, सेकंड वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू का मतलब क्या है, उसी तरह इस तरह पीछे हमने काम किया था कि इस अरेंज सीरीज के अंदर आप देखें कि डेटा सेट के अंदर देखें कि सेकंड नंबर पर जो वैल्यू है वो आपके पास, अगर डेटा आपने जिस शेप में अरेंज किया वहीं से आपने गिनना है।
ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड नंबर पर कौन सी वैल्यू है 32, तो आप क्या करेंगे 32 क्या होगा आपके पास P20, सो P20 बराबर है 32, ये क्या होगा आपके पास आंसर होगा। अब चलिए, ये तो आपने जो न्यूमेरिकल एग्जांपल की किसके लिए की आपने इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल डेटा के लिए। अब हम डिस्क्रीट सीरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे इंडिविजुअल सीरीज। अब ये जो मैं काम करता हूँ आपके सामने, जल्दी जल्दी मैं एग्जांपल आपके सामने कर देता हूँ। क्या होगा मेरे पास एग्जांपल क्या होगा, अब डिस्क्रीट के जो एग्जांपल है वो मेरे पास है x और f। x क्या होगा अब ये हमारे पास जो डेटा सेट है, ये मेरे पास डेटा सेट है एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल है। और इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है P25 25th परसेंटाइल, P25 का फाइंड। अच्छा जी, मेरे पास ये डेटा सेट है, डिस्क्रीट सीरीज है। कौन सा सीरीज है डिस्क्रीट सीरीज है। मेरे पास x की वैल्यूज हैं और f की वैल्यूज हैं। अब मैंने इसके लिए परसेंटाइल्स को फाइंड करना है फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अब इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पहले नंबर पर इसको आपने अरेंज करके लिखना है, दूसरे नंबर पर आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, तो उसके बाद आपने फार्मूला को अप्लाई करना है, फार्मूला को अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा x और साथ में क्या होगा f और साथ में क्या होगा CF, ठीक है जी। और यहाँ पे आप टोटल दें, क्या लें टोटल दें, टोटल टोटल टोटल। अच्छा जी, जब आपने अरेंज करके देखा, जब आपने डेटा सेट को अरेंज करके देखा 10 25 30 10 25 30 ये आपने इन वैल्यूज को आपने अरेंज करके लिखा, छोटे से स्टार्ट किया बड़े पे खत्म किया। इसी तरह आपने फ्रीक्वेंसीज को भी लिखना है, किसको लिखना है फ्रीक्वेंसीज को। या आपने फ्रीक्वेंसीज को भी उसी हिसाब से x के हिसाब से आपने अरेंज करके लिखा। अब आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, 11 25 25 और इसके बाद 43 70 93 150 132 140, तो समीशन f बराबर है 140। ये आपके पास आपने इस डेटा सेट को अरेंज फॉर्म में लिखा और साथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड की। चूंकि डिस्क्रीट केस के लिए आपने अरेंज करके लिखना है, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, फिर आपने फार्मूला को अप्लाई करना है। ओके, अब यहां पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज समीशन f आपके पास इवन है, तो इवन वाला फार्मूला यूज करना है। मैंने क्या फाइंड करना है P25 बराबर है साइज ऑफ 25 सर्वे समीशन f डिवाइडेड बाय 100 अर्थ वैल्यू। तो क्या लिखूंगा 25 सर्वे समीशन f कितना है 140 100 अर्थ वैल्यू। अच्छा जी, आपने वैल्यूज पुट की, समीशन f की जगह आपने 140 पुट किया और 25 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 25 मल्टीप्लाई बाय 140
डिवाइड बाय 100 किसके जरिए, कैलकुलेटर के जरिए। जब आपने इसको सिंपलीफाई किया तो आपके पास 35 आया। क्या आया? 35 अर्थ आइटम। अब इस 35 को उसी तरह आपने किसके अंदर देखना है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर देखना है। तो देखिए इसके अंदर आ रहा है, बस इसके अंदर तो 35 नहीं आता ना, 43 के अंदर आ रहा है। तो इसको आप सर्कल करें। यहाँ पे जो 38 है, P25 बराबर है 38। क्या है? 38। ये आपके पास क्या है? P25। 38 is the 25th percentile। P25 is the 38। आपने ये जो आपके पास आइटम आया हुआ है, आपके पास ये जो वैल्यू आई हुई है इस फार्मूले से, इसको आपने चेक करना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज के अंदर। अगर एग्जैक्ट वैल्यू आती है तो ठीक है, नहीं आती जो इससे बड़ी है जिसके अंदर आ रही है, उसके सामने जो भी x होगा हमेशा अक्सर डेटा में से होता है, वेरिएबल में से होता है। तो हमारे पास 38 इज द P25। तो डियर व्यूअर्स, इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया व्हाट आर द परसेंटाइल्स, हाउ वी फाइंड परसेंटाइल्स फॉर इंडिविजुअल सीरीज, फॉर डिस्क्रीट सीरीज विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह परसेंटाइल्स को डिस्कस करेंगे फॉर कंटीन्यूअस सीरीज। हाउ वी फाइंड, वो जो स्टेप्स हैं वो क्या है, और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो अगले लेक्चर तक इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे। अल्लाह पाक आपको कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।